हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानने वाले हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी का मोलरिटी के साथ में क्या रिलेशन है ना बच्चों। तो यहाँ पर बेसिकली हम नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन देखने वाले हैं और साथ ही साथ में हम देखने वाले हैं कि नॉर्मेलिटी को हम किस प्रकार से इनके फॉर्मूले को आपस में चेंज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। सवाल बहुत आते हैं इनके, है ना, नॉर्मेलिटी के। देखिएगा बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बताता हूँ कि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए बच्चों देखिएगा, देखो तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट present in 1 liter, present 1 liter of solution। देखिएगा क्या लिखा मैंने, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर आपका इसमें सल्यूट के जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वही क्या होगी बोलो, सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी होने वाली है। अब देखिएगा बच्चों, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो फॉर्मूले में क्या होगा बच्चों। पहली बात तो नॉर्मेलिटी को हम बच्चों कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन इक्वल टू क्या होगा, तो आप ये कहोगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन में क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वो भी किसमें बच्चों, लीटर के अंदर। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी की आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन में क्या होगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट बताने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अगर आपको निकालने हैं बच्चों, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आप ये कहोगे सर एन मतलब नॉर्मेलिटी अपॉन इंटू क्या करोगे बोलो। देखो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट निकालने हैं तो एन इंटू क्या होगा बोलो, वॉल्यूम क्या है बोलो, वो भी आपके उसमें लीटर के अंदर। तो एन इंटू वी क्या हो जाएगा बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये। अब सुनना, अब हम बच्चों यहाँ पर अगर आपको नॉर्मेलिटी पता ही नहीं है, तो आपको क्या पता होना चाहिए बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे बच्चों। जिस प्रकार से आपने मोलरिटी पढ़ी है, मोलरिटी में आपने क्या पढ़ा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मुझे एक बात बताइए, मोलरिटी आपने पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो बच्चों इससे जस्ट पहले वाला वीडियो मैंने बनाया है मोलरिटी और आपका इसमें क्या है बोलो, आपका इसमें मोलेलिटी के ऊपर, तो आप उसको देखना ना भूले। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या है, वॉल्यूम है, उसी प्रकार से यहाँ क्या है बोलो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। तो बच्चों मुझे बताइए, अगर आपको मोल तो निकालने आते हैं, तो मोल अगर आपको आते हैं ना बच्चों, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या निकालेंगे बोलो, आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट निकालेंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट हम निकालना चाहे तो उसी को हमें सीखना है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यही है कि ग्राम इक्विवेलेंट आप सर कैसे निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकालेंगे बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट मुझे निकालना है, तो यहाँ पर देखो मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों अगर मैं निकालूं ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो आप ये कहोगे सर गिवन मास अपॉन में क्या होगा बोलो, आपका इसमें क्या होगा बोलो, इक्विवेलेंट मास क्या होगा बोलो, गिवन मास अपॉन में क्या होगा, इक्विवेलेंट आपका इसमें क्या होगा बोलो, इक्विवेलेंट। इसी को मैं आपको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट मास। अब आप ये कहोगे सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो बच्चों बहुत आसान है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पे, ध्यान से देखो। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होगा, तो आप ये कहोगे सर गिवन
गिवन आपका इसमें क्या होगा बोलो, आपका इसमें मोलर मास है ना, इसको अपन थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं बच्चों। क्या होगा बच्चों, आपका इसमें मोलर मास, मोलर मास अपॉन में क्या होगा बच्चों, एन फैक्टर, अपॉन में एन फैक्टर का हो, या फिर बच्चों इसी को हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वैलेंसी फैक्टर भी कहा जाता है। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। चलिए देखो बच्चों, तो यहाँ पर तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हुआ, तो इससे पहले अपन ने क्या लिखा था देखिएगा, इससे पहले अपन ने क्या लिखा, गिवन मास अपॉन में क्या था, इक्विवेलेंट मास था, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास की वैल्यू लिखे हम, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका इसमें क्या था, तो आप ये कहोगे सर गिवन मास अपॉन में यहाँ पर इक्विवेलेंट मास की वैल्यू लिखे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप ये कहोगे सर मोलर मास अपॉन में क्या आएगा बोलो, अपॉन में एन फैक्टर, तो एन फैक्टर बच्चों ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एन फैक्टर। अब बच्चों दुनिया जानती है, क्या है बच्चों, दुनिया जानती है कि आपके पास में बताइए गिवन मास अपॉन में क्या होगा बोलो, मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है बच्चों बताइए, तो यहाँ पर गिवन मास अपन मोलर मास होता है बच्चों मोल, क्या होता है बच्चों, मोल होता है ना, मोल होता है, और मोल इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, एन फैक्टर। तो यहाँ पर आपका इसमें ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आया बच्चों बताइए मुझे, तो आप ये कहोगे सर मोल इनटू एन फैक्टर। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम भी ग्राम इक्विवेलेंट होता है। अगर आपको मोल पता है और बच्चों क्या पता है, एन फैक्टर पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इनटू एन फैक्टर। अब बच्चों अब अपन क्या कर सकते हैं कि आपका इसमें नॉर्मेलिटी वाला जो फॉर्मूला है वहां पर क्या करें, इसकी वैल्यू को पुट करें। देखो ध्यान से देखो, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या था, तो आप ये कहोगे सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट था ना, ऑफ सल्यूट, और अपॉन में क्या था बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में है बच्चों, लीटर में आपको लेना है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपने पास में आ चुके हैं बच्चों, तो आप ये कहोगे मोल इनटू क्या था बोलो, एन फैक्टर, इनटू क्या है बच्चों, एन फैक्टर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, वॉल्यूम इन आपका इसमें क्या है, वॉल्यूम आपका इसमें, यहाँ पर इसको कह दो, इसको मैं ऐसे हटा भी देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह दो, और वो किस में होगा बोलो, लीटर में। अब बच्चों अब मुझे मत पूछिएगा कि सर इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अरे बोलो आपका इसमें क्या होगा बोलो, इसको क्या कहते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, तो आप सब जानते हैं बच्चों, मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होती है बोलो, मोलेरिटी होती है। क्या होती है बच्चों, मोलेरिटी होती है, और मोलेरिटी इनटू एन फैक्टर। ये देखो आपका इसमें नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला निकल के आया कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलेरिटी इनटू एन फैक्टर। देखिएगा ध्यान से, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलेरिटी इनटू एन फैक्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपका इसमें मोलरिटी इनटू एन फैक्टर पता है, मोलरिटी पता है, तो आपका इसमें सीधी क्या निकल के आएगी बोलो, मोलरिटी आएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, कौन कौन से फॉर्मूले हो गए एक बार मैं आपको समराइज कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो आपका इसमें ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हुआ था बच्चों, नॉर्मेलिटी इनटू क्या था बोलो, आपका इसमें वॉल्यूम था, तो एन इनटू वी कह सकते हैं। फिर मुझे बताइए यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी को क्या मैं मोलरिटी इनटू बच्चों क्या कह सकता हूँ बोलो, तो आप ये कहोगे सर एन फैक्टर कह सकते हैं, एन फैक्टर, और यहाँ पर साथ ही साथ में क्या होगा बोलो, वॉल्यूम। सही बात है ना, तो इसको अपन थोड़ा सा सही लिख लेते हैं। इसको अगर मैं सही लिखूं बच्चों, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप ये कहोगे सर इसको आप ऐसे लिख लो, कैसे देखिएगा ध्यान से, तो आप ये कहोगे सर m इंटू वी, और साथ ही साथ में इंटू क्या कर लोगे बोलो, एन फैक्टर। बोलो भाई सही बात है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ में ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एक और ये भी आया था बच्चों, तो आप ये कहोगे सर मोल, बताइए मुझे, अरे m इंटू वी को हम क्या कह सकते हैं बोलो, मोल कहते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर साथ ही साथ में क्या हो जाएगा बोलो, एन फैक्टर।
एन फैक्टर। तो इतनी बात आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। ये हो गया आपका इसमें ग्राम इक्विवेलेंट। और लास्ट जो फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या आया था बोलो, मोलरिटी इनटू क्या था बोलो आपका इसमें इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको समराइज करा दिए। इन्हीं के बेसिस पर बच्चों क्या होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों तो ये आपको सारा जो नॉर्मेलिटी वाला मैंने आपको समझाया है, सारी बातें आपको समझ में आई होगी और आप इनको, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर भी अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।